भाई ये पूर्ण वर्ग संख्या हो गई, सरल हो गया सवाल, लेकिन इतना सरल पेपर दे जरूरी नहीं है, थोड़ा बहुत तो अंतर कराएगा। सवाल है जैसे हमारे का मान लो इस हिसाब से दे दे, इधर ध्यान दो, जैसे सवाल है न्यू करके दे दे तो यहाँ दे दो 5, फिर दे दे तो 6, फिर दे दे तो बेटा 10, फिर दे दे तो बेटा 19, फिर दे दे तो हमारे का मान लो बेटा 35, फिर दे दे तो हमारे का बेटा मान लो 60, और यहाँ लगा दे तो बेटा क्वेश्चन मार्क। अब हम देखें सवाल है तो भाई 5 पे थे 6, छोटी संख्या को जब तक अंतर रहेगो, जब तक छोटी छोटी संख्या को करेगो अंतर रहेगो तब तक हमें क्या निकालना बेटा, अंतर निकालना है। तो 5 पे थे कितनो एरो है 6, तो 5 प्लस कितनो 1 कितनो आएगो 6। अब 6 पे थे बेटा 10 प्लस कितनो 4, 10 पे थे 19 प्लस कितनो 9, 19 पे थे 35 प्लस कितनो 16, और 35 पे थे 60 प्लस कितनो 25। अब हम क्या जोड़े, तो नीचे की संख्या ने ध्यान से देखो बेटा, नीचे की संख्या कैसी है, पूर्ण वर्ग संख्या। नीचे की संख्या कैसी है, पूर्ण वर्ग संख्या। भैया 1 का वर्ग कितना होता है 1, 2 का वर्ग कितना होता है 4, और 3 का वर्ग कितना होता है 9, और 4 का वर्ग कितना होता है 16, और 5 का वर्ग कितना होता है, पहले 1 को वर्ग जोड़ो, फिर 2 को वर्ग, फिर 3 को वर्ग, फिर 4 को वर्ग, फिर 5 को वर्ग। अब हम कै को वर्ग जोड़ेंगे 6 का वर्ग कितना होता है, और 60 और 36 कितने हैं, हमारा आंसर है जाएगा 96। और या सीरीज से क्या बोलेंगे बेटा, जोड़ के साथ में पूर्ण वर्ग संख्या, यानी हम डायरेक्ट क्या कह सकें बेटा, वर्गांतर पर वर्गांतर पर क्या चल रहा है बेटा, अंतर चल, बीच में वर्गों का क्या चल रहा है, अंतर चल रहा है। इधर ध्यान दो बेटा, था ये तो है वर्ग, पूर्ण वर्ग पर आधारित, ये बात है बेटा वर्गांतर पर आधारित। अगर सवाल हमारे पास इस हिसाब से दिया जाता, सवाल है दे दे तो 1, 8, फिर दे दे तो यहाँ 27, फिर 64, फिर बेटा 125, फिर बेटा 216, फिर बेटा 343, और यहाँ लगा दे तो क्वेश्चन मार्क। तो हम देख रहे हैं सभी संख्या ने बेटा, ये सभी संख्या कैसी है, पूर्ण धन संख्या। कैसी है, पूर्ण धन संख्या। पूर्ण धन संख्या यानी हम देखें बेटा 1 का क्यूब कितना होता है 1, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 4 का क्यूब कितना होता है 64, और 5 का क्यूब कितना होता है 125, और 6 का क्यूब कितना होता है बेटा, 6 का क्यूब कितना होता है 2 से 16, और 7 का क्यूब कितना होता है 343। 6 को क्यूब कर देंगे 8 को क्यूब कर देंगे 8 को क्यूब है, और हम कह सकें या सीरीज से बेटा घनों पर पूर्ण घनों पर आधारित श्रृंखला। सवाल है थोड़ा बहुत घुमाएगा बेटा, सवाल कैसे पूछो जा सके, जैसे सवाल है हमारे पास इस हिसाब से दे देता हूं, यहाँ दे दो बेटा 7, फिर दे दो हमारे पास 8, फिर दे दो हमारे पास बेटा 16, और फिर दे दो बेटा हमारे पास है 43, फिर दे दो हमारे पास मान लो बेटा 107, और यहाँ लगा दे तो बेटा क्वेश्चन मार्क। अब हम देखें 7 पे थे कितनों बेटा 8, प्लस कितनों 1, 8 पे थे 16 प्लस कितनों, और 16 पे थे 43 प्लस कितनों 27, और 43 पे थे बेटा 107 प्लस कितनों 64। अब हम क्या जोड़े बेटा, अब ये नीचे की संख्या कैसी है, पूर्ण धन संख्या। कैसी है बेटा, पूर्ण धन संख्या। तो 1 का क्यूब कितना होता है 1, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का क्यूब कितना होता है 27, और 4 का क्यूब कितना होता है 64। अब हम कई को क्यूब जोड़ेंगे, 5 को क्यूब कितना वो है 125, और 107 और 125 कितने हुए 232। हमारा आंसर है जाएगा, और या सीरीज पे कह सके हम घनांतर पर बीच में घनों का क्या है बेटा, बीच में घनों का क्या है बेटा। भाई हमने जोड़ पर आधारित बात करी, जोड़ के बाद में घटाव पे आधारित बात करी, फिर बेटा सम संख्या के साथ में जोड़ पर आधारित बात करी, फिर बेटा सम संख्या के साथ में घटाव पर आधारित बात करी, फिर विषम संख्या के साथ में जोड़ पर बात करी, फिर विषम संख्या के साथ में
बेटा घटा पर आधारित बात करी, फिर बेटा हमने जोड़ के साथ में बेटा अभाज्य संख्याओं की बात करी, फिर घटाव के साथ में अभाज्य संख्याओं की बात करी, फिर हमने पूर्ण वर्ग संख्या की बात करी, फिर वर्गांतर की बात करी, फिर पूर्ण घन संख्या की बात करी, फिर बेटा घनांतर की बात करी। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ से आगे बेटा गुणा पर आधारित सवाल भी पूछे जाते हैं बेटा, और गुणा पर आधारित सवाल हमेशा टफ सवाल होते हैं बेटा। आगे समझ में सबसे ज्यादा जो कठिन सवाल आते हैं गुणा के संबंध में ही होते हैं, गुणा के साथ में जोड़, गुणा के साथ में भाग, गुणा के साथ में घन, कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं। आई समझ में? जैसे हम एक नॉर्मल सी सीरीज ले सके, जैसे हमसे सवाल कैसे करके पूछो जाए, हमारे पास दे 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, क्वेश्चन मार्क। अब हम यहाँ भी देखें तो 2 के बाद 1 के बाद में 2 है, 2 के बाद में 4 है, 4 के बाद में 8 है, तो गुणा 2 की सीरीज चल रही है कि ना चल रही है भाई। 1 के बाद में 2 तो है सके, 1 गुणा 2 कर दे तो 2, अब 2 गुणा 2 कर दे तो 4, और 4 गुणा 2 कर दे तो 8, तो 8 गुणा 2 कर दे तो 16, और 16 गुणा 2 कर दे तो 32, और 32 गुणा 2 कर दे तो 64, 64 गुणा कर देखिए कितना 2, कितना है जाएगा 128। हमारा आंसर है जाएगा। या सीरीज से कह सके हम बेटा काई पर आधारित, गुणा पर आधारित श्रृंखला। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? हमने जीरो लेवल से बिल्कुल स्टार्टिंग की है, धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाते जा रहे हैं बेटा। अभी तो मात्र हम ये मान लो तुम 10% लेवल पे आए, अब लेवल यहाँ से आगे चलो। आगे समझ में? इंडेक्स छाप दो।